ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं सितंबर महीने के बारे में। सितंबर का महीना कैसा रहेगा मेष लग्न के जातकों के लिए? क्या पंचमेश सूर्य, स्वग्रही सूर्य लाभ देंगे बचे हुए दिनों में? क्योंकि हर 15 दिन, माफ़ कीजिएगा, हर 30 दिन के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। और पिछले महीने 17 तारीख को उन्होंने राशि परिवर्तन किया है और राशि परिवर्तन करके वो स्वग्रही हुए हैं। तो इसका मतलब मेष लग्न के जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा बाकी के दिनों में? बाकी के दिनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब मैंने सूर्य पे बात कर रहा था, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ मेष लग्न के बारे में। अब जितने भी लोग मुझे नए सुन रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो ज़्यादातर लग्न राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है, आप कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर लिखा है उसका मतलब वो आपकी लग्न राशि हो गई। किसी भी पंडित के पास अगर आप जाकर के अपनी पत्री दिखवाएंगे तो वो लग्न कुंडली खोल करके आपके बारे में वो प्रिडिक्शन करते हैं। यानी मेरा जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लग्न कुंडली के आधारित रहते हैं। और दूसरा निवेदन मेरा ये रहेगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अच्छी बात लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ लिख भी सकते हैं। तो 1 सितंबर को यानी 1 सितंबर को कैसे थे नवग्रह और क्या थी नवग्रह की परिस्थिति, जैसा कि आप कुंडली में अभी देख सकते हैं। नवग्रह की परिस्थिति लगन में ही राहु, सप्तम भाव में केतु, पंचमें सूर्य और शुक्र की युति हमें देखने को यहाँ पर मिली है। बुध स्वग्रही होकर के अपनी उच्च अवस्था में मूल त्रिकोण राशि में वो विराजे है और आने वाले दिनों में वो भी वक्री अवस्था में हो जाएंगी, यानी वो वक्री होने वाले हैं। और सप्तम भाव में केतु और चंद्रमा का हमें विष योग देखने को मिला था। आपके कर्म भाव में आप जहाँ पर मकर राशि लिखी है, मकर राशि में शनि शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए वक्री अवस्था में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर के अपने ही घर में यानी के चल रहे हैं। अब जब भी कोई भी ग्रह स्वग्रही अवस्था में होते हैं तो उसे अपने जब घर में वो चलते हैं तो उसे स्वग्रही कहा जाता है। यानी कि गुरु अपने ही घर में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं, यानी वक्री गुरु स्वग्रही चल रहे हैं। शनि अपने ही राशि मकर राशि में वो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, यानी कि वो भी स्वग्रही चल रहे हैं। बुध भी यहाँ पर स्वग्रही चल रहे हैं। सूर्यदेव अपनी एकमात्र राशि सिंह राशि में चल रहे हैं, यानी वो भी स्वग्रही चल रहे हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां नवग्रह के बीच में होने वाली है। तो इसका प्रभाव मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेष लग्न के जातकों के लिए कहना चाहूँगा, आप व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, खुद का व्यापार, तो ऐसे वक्त के दरमियान ये महीना बड़ी सुख, समृद्धि और प्रगति को दर्शाने वाला ये वक्त रहने वाला है। अब किन किन सेक्टर्स में या किन किन लोगों पर मेरी ये बात सटीक बैठने वाली है? देखिए, मेष लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कॉस्मेटिक के रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक के साथ साथ मान के चलिए आप गिफ्ट आइटम का कुछ काम कर रहे हैं, आप इमिटेशन का कुछ काम कर रहे हैं, आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं या ज्वेलरी डिज़ाइनर है,
आप फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप के खाने पीने के छोटे से स्टार्टअप है, स्टॉल है, आइसक्रीम का स्टॉल लगा के रखा है, तो आपको इस महीने ज़्यादा रोटेशन यानी कि ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चर, देखिए मैन्युफैक्चर वालों के लिए ये वक्त बड़ा संभालने का है। ये वक्त के दरमियान हो सकता है आपके खुद के अपने, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो या अन्य कोई विश्वासु व्यक्ति हो, पीठ पे खंजर भोंक सकता है। आपको सिर्फ सतर्क रहना है, अपनी आंखें 360 डिग्री यानी सभी दिशाओं में आपका ध्यान होना चाहिए। सतर्क रहेंगे तो हो सकता है कि आप तलवार का घाव सुई समझ के आप उठा ले। सतर्कता में ही बुद्धिमत्ता है। हमारा काम ही यही है कि हम आपको सतर्क करें। आने वाले वक्त में जो भी तकलीफ होने वाली है उसके बारे में हम आपको पहले से आगाह कर दें। अब आगे बात करते हैं जो लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए ऐसे वर्क के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, नए आइडियाज़ लाना, क्रिएटिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि नए क्रिएटिव आइडिया लाना, क्रिएटिव मूवमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिव मूवमेंट यानी कि आपको पता है कि आप किसी कस्टमर के साथ डील करने बैठे हैं, आपको पता है कि इससे ज़्यादा नीचे अगर मैं भाव गिराऊंगा तो मुझे डील मिल सकती है। लेकिन अगर आप विश्वासपूर्ण बात करेंगे और चुटकुला सुनाते सुनाते या हल्की फुल्की कुछ बातें करके आप बता देंगे कि ये एक दायरे से नीचे मैं नहीं जाऊंगा, और अपनी बात खूबसूरती से अगर सजा करके उनके सामने रखेंगे तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। अब क्रिएटिव आइडिया और इनोवेटिव आइडिया में आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप टीम के साथ अगर आप काम करते हैं, इंडिविजुअल नहीं काम करते हुए अगर आप टीम के साथ काम करेंगे तो भी ये आपको लाभ देगा। टीम के साथ काम करिए, टीम वर्क करके काम करिए, और एज अ लीडर यू नीड टू सेट एन एग्जाम्पल बाय लीडिंग देम फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि आपको नेतृत्व संभालना है और आगे जा कर के एक नया मकाम, कुछ काम ऐसे करके दिखाने होंगे आपके स्टाफ के मैनेजमेंट को या आपको खुद को कि अगर लीडर होकर के अगर आप ये काम करते हैं तो क्यों ना हम कर सके। अगर वही जज्बा आपने किसी और में भर दिया तो हो सकता है जो काम 2 दिन में या 5 दिन में होता था वो 1 दिन में या 1.5 दिन में हो सकता है, यानी कि कम एफर्ट में प्रोडक्टिविटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ वक्त रहेगा। अब मैं बात करता हूँ नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ में। देखिए यू नीड टू टेक एन लीगल एडवाइस बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अर्थात अगर इस महीने आप का खुद का व्यवसाय है, आपने नया स्टार्टअप किया है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर है, खुद का व्यवसाय संभाल रहे हैं, किसी भी जगह पर आप निवेश करेंगे किसी की एडवाइस लेकर के, तो आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा। यानी ब्लाइंड डिसीजंस, ऐसे ही विचार आ गया और आपने डिसीजन ले लिए तो हो सकता है आपको नुकसान का आपको ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हो सके उतना आप कंसल्टेंट या एजेंसीज को आप कांटेक्ट करिए। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आप उनका संपर्क कर करके अपनी दुविधा मिटा सकते हैं। तो ऐसा रहेगा ये वक्त वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगा जॉब वर्क के वो जातकों के लिए। देखिए ये महीना में अगर आप जॉब ढूंढने की या जॉब बदलने की कोशिश में हैं, आप जोर कर रहे हैं, तो इस महीने आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने को मिला है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिएटिव सोच के साथ, इनोवेटिव सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अगर आपके वर्क डेज में आप बैठेंगे, नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाएंगे, अगर आइडिया नहीं भी मिलते हैं मंथ के अंत तक, लेकिन पॉजिटिव होकर बात करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी कम देंगे लोगों को, सही सोच के साथ, सटीक सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा।
जॉब कब मैं चेंज करूं या जॉब की मैं कब परिवर्तन रहूं, अगर उसी दौर दौर पे अगर आप ढूंढते रहेंगे, चाहे वो जॉब कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसी दिशा में अगर आप सोचते रहेंगे तो आप नुकसानदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। ये याद रखिएगा, ये मेरी बात को। अगर आप घूमने फिरने से आपका काम होता है, यानी कि ट्रैवलिंग वाली जॉब है, तो एक बात याद रखिए, क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जॉब में, नए आइडियाज़ के साथ कोई डील क्रैक करेंगे जो काफ़ी महीने से नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो याद रखिए ये महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप नए डील्स क्रैक कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी रिस्पेक्ट, आपका वजूद ऑफिस में बना रहेगा। इससे लोगों को ये आप दर्शाएंगे बिना बोले। क्यों? क्योंकि आपका काम बोलता है। आप क्या दर्शाएंगे? आप ये दर्शाएंगे कि मैं हूँ यहाँ पर और मैं ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं रिज़ल्ट भी डिलीवर कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप काम करते रहेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ बात मैं बीच में एक और बात कहना चाहूँगा। देखिए, मैन्युफैक्चर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, देखिए, टूल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेटेड टूल मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी भी प्रकार के अगर आप औजार बना रहे हैं, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो फिर कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल टूल के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप मान के चलिए आप मैन्युफैक्चरर है, तो ऐसे वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको जितना हो सके उतने अपने विचारों पे आपको संयम रखना है, आपकी सोच को सीमित नहीं रखनी है, कंट्रोल करना है। यानी कि मान लीजिए किसी को अगर आप मिलकर आए हैं तो दुविधा में ना रहिए कि क्या मुझे काम मिलेगा, उसको मिलकर आए हूँ क्या ये मुझे काम देगा, नहीं। जब उन व्यक्तियों के पास आप बैठे हो तो आप ये समझ के बैठिए कि जितनी भी देर आप उनके साथ बैठे हैं वो आपकी सुनने वाला है। नए तरीके से वही काम अगर आप पेश करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके जोश, आपके जज्बे को देख करके आपको अच्छा काम मिलेगा, नए प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। रोटेशन हो सकता है, रोटेशन कांस्टेंट अगर होता रहेगा मैन्युफैक्चर वालों के लिए, तो आने वाले वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त आर्थिक फ़ायदा होगा। अब अंत में मैं एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए। मेडिटेशन करेंगे और योग और प्राणायाम का साथ देंगे तो आप सटीक, संयम और वाणी पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। और अगर आपने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को कंट्रोल में किया, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में किया, तो आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं। देयर विल बी नो लिमिट। आइए बात करते हैं स्टूडेंट यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, आप छोटा सा क्रैश कोर्स कर देंगे जिसकी वजह से आपको ऑफिस में या आपके प्रोफेशन में अगर हेल्प मिलता है, तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये सही वक्त है। ये वक्त के दरमियान आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। फीस भरिए, आगे बढ़िए लाइफ में। छोटा सा क्रैश कोर्स या मान के चलिए अन्य कोई शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को आप मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप टेक्नोलॉजी या टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये महीना आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। उसके साथ साथ आपको पूर्ण कंसंट्रेशन होके, एकाग्रत होके अगर आप काम करेंगे तो भी ज़बरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आइए बात करते हैं अब हेल्थ की। देखिए, हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस महीने अगर आप रश ड्राइविंग से बचेंगे तो सेहत में आप ये मान के चलिए कि आप ज़बरदस्त उन्नति और चलेंगे।
क्योंकि लगन में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता को वो भ्रमित कर रहा है। चोट दुर्घटना से आपको खुद को बचाना पड़ेगा। अननेसेसरी किसी के साथ आर्गुमेंट करना, गुस्सा हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपने वो चीज़ को एडॉप्ट कर लिया है, या फिर आपने उस चीज़ को अपने अंदर इनपुट में ला दिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है वो एग्रेशन वाला एटीट्यूड। तो मेरे आपसे राय ये होगी कि अब योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का अगर आप ध्यान करेंगे, इस तरफ भी अगर आप खुद को वक्त देंगे, तो भी आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है लोग आजकल किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं, खास करके वो टू व्हीलर हो, तो उनका ध्यान रास्ते पर कम और दिमाग में चल रही कन्फ्यूज़न या घर से तनाव या ऑफिस का तनाव उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख रहे हैं, दिखता है। तो क्रिएटिव आइडियाज़ लाना है। अपनी स्पीड को, जब भी किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो तो हेलमेट पहन करके चलाइए, फोर व्हीलर हो तो सीट बेल्ट डालिए, और स्पीड को, अपने व्हीकल की गति को अगर आप नियंत्रण में रखेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। तो इस महीने उपायों में अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर सूर्य देव को कलश में पानी भर के चुटकी सिंदूर डालिए और ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे, या अन्य कोई मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र का आप जाप करेंगे और सूर्य देव को अगर अर्घ देंगे, तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। उसके साथ साथ राम जी की पूजा करना, सुंदरकांड के पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अपनी वाणी को विराम देने से पहले, जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रतन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।